हेलो माय डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ाया द डिवाइन गाइड। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और एक बार फिर मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई रीडिंग, एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज की रीडिंग का सब्जेक्ट है व्हाट दे वांट टू टेल यू। यस, क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। क्योंकि बीते 2 दिन पहले मैं जब लूनर एक्लिप्स हुआ था, बस उस टाइम पर मैं मेडिटेशन में थी एंड मैंने सेंस किया, मेरे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से खामोशी सी है रिलेशनशिप में। आप दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक खिंचाव सा है रिलेशनशिप में। सो बस देर किस बात की थी, एक सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूँ। ध्यान से देखिए रीडिंग को, और अगर आपकी लाइफ से रेजोनेट करे तो डेफिनेटली जो भी मैं गाइडेंस दूँ उसको फॉलो करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग भगवान का नाम लेकर के। और हाँ, कार्ड्स मैं पहले से ही सफल करके रख लेती हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके पास पहुँचे। आप सबकी एनर्जी से सिंक्रोनाइज करके मैं कार्ड्स पहले से ही सफल करके रख लेती हूँ। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। ओके, द स्टार कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, awakening, the lovers, wow, page of wands, ace of cups, four of pentacles, strength card. Okay, सी यूनिवर्स भी चाहते थे कि मैं ये रीडिंग लेकर के आऊँ और अपने व्यूअर्स की हेल्प करूँ, क्योंकि सीरियसली यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। कहीं कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रिश्ते में तनाव और खिंचाव आप लोग फील कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कुछ गर्मा गर्मी हो गई है, कुछ आपने कह दिया, कुछ उन्होंने कह दिया, ऐसा सा कुछ हुआ है और हो भी रहा है। पास्ट डेज़ में भी कुछ हुआ है, कुछ लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, और आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। और इस वजह से आपका जो पार्टनर है, यानी कि आपके जो हस्बैंड हैं, यानी कि आपके जो मेल पार्टनर हैं, वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं एंड दे वांट योर सपोर्ट। वो आपका सपोर्ट चाहते हैं, आपका इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। मैं फीमेल के लिए बोल रही हूँ। डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम ओवर टू द स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके कुछ इशू हो रखा है। आई नो, देखो ये जो टाइम चल रहा है ये बड़ा ही पैंडमिक टाइम है और बहुत ही नेगेटिव टाइम चल रहा है। इस टाइम में बहुत से लोगों की फ़ाइनेंशियल कंडीशन, बहुत से लोगों का फ़ाइनेंशियल इशू चल रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। दोनों पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाइयाँ इतनी बढ़ रही हैं कि बहुत ख़राब कंडीशन हो जा रही है अच्छे अच्छे रिश्तों की। सो आई वॉज़ राइट, मुझे सही इंट्यूशन आ रहा था मेडिटेशन में, जो भी मुझे सेंस हो रहा था, और रीडिंग भी बिल्कुल वैसी ही आई है कि रीज़न क्या था, क्यों ये झगड़े, क्या इस झगड़े की फसाद है जो आप दोनों लवर्स के बीच में इतना गैप करके रखा हुआ है। सो माय डिवाइन सोल्स, हस्बैंड वाइफ्स, लवर्स, सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस टाइम पर अगर फाइनेंशियल इशू चल रहा है आपकी लाइफ में एंड बिकॉज ऑफ इट स्टेबिलिटी को लेकर के आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं, आप दोनों पार्टनर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, सो दिस इज़ द टाइम टू सपोर्ट ईच अदर। ये टाइम है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, ना कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके मुंह फुलाकर बैठ जाने का। आप उनसे बात ना करो, वो आपसे बात ना करें। एंड यस, आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो मेल पार्टनर हैं, ही वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, और उनको बिलीव है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो वो ठीक कर लेंगे सिचुएशन को। जो भी फाइनेंशियल इशू चल रहा है स्टेबिलिटी को लेकर के, जो भी फाइनेंशियल इशू चल रहा है वो इस इशू को ठीक कर लेंगे। उन्हें सिर्फ आपसे चाहिए, अपनी जो फीमेल पार्टनर है उन्हें उनसे इस वक्त सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए। वो चाहते हैं कि उनकी जो वाइफ हैं, उनकी जो लवर हैं, उनकी जो फीमेल पार्टनर हैं, वो अपने पार्टनर को इस वक्त सपोर्ट करें, उनका इस विपरीत परिस्थिति में पूरी तरह से साथ दें।
देखो कितना प्यारा कार्ड आया, लवर्स का कार्ड। इस तरह से रहें, बिकॉज़ ये जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में देखने को मिल रही है। सो एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हो कि आप इस वक्त अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त आपका पार्टनर आपसे एक इमोशनल सपोर्ट चाहता है, एक लव सपोर्ट चाहता है कि आप उससे अच्छे से बात करो, एक इमोशनल सपोर्ट दो अपने पार्टनर को, ताकि वो पूरी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ इस नए जो भी वो करना चाह रहे हैं, नया बिज़नेस है, कोई डील साइन करना चाह रहे हैं या कोई जॉब छोड़ के दूसरे जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो उस पर एक होता है ना कॉन्फिडेंस हो लेकर के और एक एकाग्रचित होकर के सही डिसीज़न ले पाएँ। बिकॉज़ अगर इस तरह से आप लोग एक दूसरे से ही खिंचे से रहोगे, सो ज़ाहिर सी बात है कि आगे सिचुएशन ख़राब होगी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप आई थिंक। और इसीलिए आपका पार्टनर चाहता है कि आप उसका सपोर्ट करें। वो 100% किसी नए बिज़नेस में, किसी नई पुरानी जॉब को छोड़कर, जो उन्हें बहुत टाइम से अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही थी, और इस टाइम में अगर उनकी जॉब चली गई है तो वे नए सिरे से एक नई जॉब की प्रिपरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनका सपोर्ट करें। योर पार्टनर वांट्स कि आप उनका सपोर्ट करें। ही वांट इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम यू। वो आपसे एक इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, और वो जिस काम को भी करने के बारे में सोच रहे हैं, जो काम उनको इंट्यूटिवली फील ये दे रहा है, इंट्यूशनल उनको फील दे रहा है कि हाँ ये काम है जो मैं कर सकता हूँ, और इसको जा कर के मेरी आगे की जो लाइफ है वो बहुत बेटर हो जाएगी। फाइनेंशियल जो भी अनस्टेबिलिटी चल रही है, जो भी चरमरा गई है, जो भी मतलब फाउंडेशन का पैसों की तंगी की वजह से, वो काफ़ी हद तक सुधार आएगा। और डेफिनेटली एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त जो भी आगे बढ़ रहे हैं जिस किसी भी नए काम के साथ, डेफिनेटली वहाँ सक्सेस है। बिकॉज़ स्टार कार्ड यहाँ पर है, और स्टार कार्ड यही बताता है कि आप जिस भी काम को करेंगे पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, और जिस काम को करने के लिए आपका अंतर्मन आपको बार बार आवाज़ दे रहा है, अगर आप उस काम के साथ जाते हैं, दैन डेफिनेटली आपकी किस्मत के जो तारे हैं वो चमक जाएंगे। और इस तरह से बैलेंस देख रहे हो बराबरी से फिज़िकल और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में किस तरह से बैलेंस शो कर रही हैं ये एंजल। सो ये एक स्टार कार्ड मतलब कि आपकी किस्मत के तारे चमकना। तो डेफिनेटली आपको जो भी इंट्यूशन हो रही है, आप उस काम के साथ जाओ, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनो और उसी काम के साथ आप आगे बढ़ो। आपको ये फ़ील अगर होता है कि यार अगर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ तो इस काम को करने से मेरी फ़ाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होगी, और साथ ही साथ मेरा जो शादीशुदा जीवन है, या जो मेरा कपल्स के साथ जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये भी सॉल्व होगा, क्योंकि इससे फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, जो अभी कहीं ना कहीं तक अनस्टेबल कंडीशन में है, स्टक हो गई है। सो आपके पार्टनर बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर के कार्ड के जस्ट बगल में अवेकनिंग का कार्ड है। अवेकनिंग का कार्ड यही बताता है कि आपका पार्टनर इस वक्त अपने अंतर मन की आवाज़ सुन रहे हैं। वो कोई भी गलत रिस्क नहीं लेना चाहते, पूरी तरह से शिद्दत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर एक गलती और रिलेशनशिप पूरा ख़राब हो जाएगा। सो इस टाइम आपका पार्टनर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेल पार्टनर को सपोर्ट करें, इस वक्त इमोशनल सपोर्ट करें उनको इमोशनल सपोर्ट दें। एक उनको लव बॉन्ड की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि वो कॉन्फिडेंट होकर इस काम को अपना कर सकें और इस काम को एक अंजाम दे सकें। और एंजल्स भी यही कह रहे हैं कि जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लवर्स हैं जो एक लव बॉन्ड में हैं, जिनके लाइफ में ये स्टेबिलिटी इशू चल रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं, दोनों आपस में ही अपना रिलेशन ख़राब कर रहे हैं। सो एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि देखो एक दूसरे का ना हाथ पकड़ के रहो। सिचुएशन कोई भी हो, रिलेशन, एक सच्चे रिलेशनशिप की जो खासियत होती है वो होती है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में ना एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्यार करना इज़ वेरी इजी, लेकिन प्यार को निभाना ये एक सही एग्ज़ाम होता है। सो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जो ऊपर जा रहे हो तो अपने पार्टनर के साथ हो, और कहीं अगर कोई डाउनफॉल आ गया तो आपने आपके पार्टनर का हाथ छोड़ दिया। नहीं, ये गलत बात है। सो अपने ईगो को साइड में रखिए, दोनों पार्टनर आपस में बैठ के बात करो, जो भी एक दूसरे से बोला हुआ है फॉरगिव करो। देखो स्ट्रेंथ कार्ड भी एंजल कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ यानी कि हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव अप्रोच रखो एक दूसरे की तरफ, पर्सनल पावर, अपनी अंतर्मन की शक्ति को पहचानो
और एक पॉजिटिव बिहेवियर रखो, एक पॉजिटिव थॉट पैटर्न रखो। ये ज़्यादा नेगेटिव मत चैंट करो कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बर्बाद होगी मेरी ज़िंदगी, अब कुछ नहीं बचा, पैसे नहीं हैं, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा, ये समय थोड़ा निकल जाने दो, सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि आपका पार्टनर भी बहुत मेहनत कर रहा है, वो इस वक्त अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन के बहुत मैच्योरिटी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही एक नए काम की तरफ बढ़ रहे हैं। सो उनको सपोर्ट करो, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ो, अपने पार्टनर का सपोर्ट करो। जो भी एक दूसरे से अगर गुस्से में एक दूसरे को अगर कुछ गलत बोल दिया है, जिसकी वजह से एक दूसरे के बीच में थोड़ी सी रुसवाइयाँ हैं, थोड़ी सी खामोशियाँ हैं, तो उन खामोशियों की दीवारों को तोड़ दो और एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाओ, प्यार से रहो। जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हो, लवर्स सही मायने में तभी एक ट्रू रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करते हैं जब वो हर कंडीशन में अपने पार्टनर्स के साथ होते हैं। बेस्ट फ्रेंडशिप में रहो एक दूसरे के साथ, और जो भी अगर एक दूसरे से गुस्से में अगर कुछ भी बोल दिया तो एक दूसरे को फॉरगिव करो, सॉरी बोलो और कस के हाथ थाम कर रखो, ताकि आगे जाकर कभी आपको अपने इन शब्दों पर, अपने इन बिहेवियर पर कभी गिल्ट ना हो। ये समय है, गुजर जाएगा, हमें सिर्फ मेहनत करनी है और अपने रिलेशनशिप को हील करना है। ओके, तो ये थी रीडिंग कि व्हाट दे वांट टू टेल यू। सो योर पार्टनर जस्ट वांट टू टेल यू दैट प्लीज़ हग मी, गिव मी द इमोशनल सपोर्ट, गिव मी द स्ट्रेंथ, बिकॉज़ वो आपके बगैर बहुत अधूरा महसूस करेंगे अगर आप उनका साथ नहीं दोगी, अगर आप उनके पास नहीं होगी, अगर आप उनसे रूठे रूठे रहोगे। सो प्लीज़ इस वक्त अपने पार्टनर का साथ दो। वो भी समझ रहे हैं कि ये कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो वो भी इस सिचुएशन को ठीक करने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सो अपने पार्टनर का सपोर्ट करो ताकि आपका रिलेशनशिप हील हो और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो हील हो सकें। अब देख लेते हैं हमारी प्यारे प्यारे एंजल्स ने क्या हमारे लवर्स के लिए मैसेज दिया है। ओके, सो यू आर रेडी, देयर इज़ समथिंग बेटर। वाओ, कार्ड्स देख रहे हो आप लोग किस तरह से सिंक्रोनाइज होते हैं कार्ड, एक के बाद एक कार्ड सिंक्रोनाइज होता है। और एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं, अब आप जो मेल पार्टनर हैं, जो हस्बैंड्स हैं, जो लवर्स हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं येस यू आर रेडी, देयर इज़ समथिंग बेटर। जो नया काम यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना, जो हस्बैंड्स हैं अगर उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ की बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और वो एक नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें इंट्यूटिवली फील आ रहा है कि ये काम उन्हें सक्सेस दिलाएगा, सो डेफिनेटली एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि येस, ये जो इंट्यूशन है ये मैं ही आपको दे रहा हूँ। प्रभु जब मदद करते हैं ना तो वह अंतर्मन की आवाज़ सुनाकर ही आपकी मदद करते हैं। तो अपनी अंतर्मन की आवाज़ को पकड़ के रखो और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान करो। फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी को कैसे मजबूत करना है, अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करना है। और यहाँ बहुत ग्रैंड सक्सेस है बिकॉज देयर इज़ द स्टार कार्ड, और ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है। आपकी किस्मत पलटने में वक्त नहीं लगेगा। सो और यही आपसे एंजल्स भी कह रहे हैं कि अपने पार्टनर का, एक दूसरे का सपोर्ट करो और यू आर रेडी बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर। जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो और नए सिरे से नए कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिलेशनशिप को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करो। मौके आते जाते रहते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम राइट टाइम पर राइट डिसीज़न लें ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। सो ये थी आज की रीडिंग, आपकी लाइफ से रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें। मेरी हर एक रीडिंग सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है और मैं जितनी भी रीडिंग्स लेकर के आती हूँ वो एक सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग होती है। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे व्यूअर्स जो भी अपना कीमती वक्त देकर मेरी रीडिंग्स को अगर देख रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ जाएं, क्योंकि आई बिलीव इन पॉजिटिविटी, आई बिलीव इन हील्ड रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स। सो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक सोल्यूशन बेस्ड रीडिंग लेकर के आऊँ ताकि आपको सही टाइम पर आप सही डिसीज़न लेने के लिए हेल्पफुल रहो। मैं आपके लिए हेल्पफुल रहूँ और आप खुदा की तरफ से हेल्पफुल रहें। सो ईश्वर आपको जो भी रास्ता दिखा रहा है इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, बेशक आप जाइए और अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए और सिर्फ एक फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी की वजह से अपने रिलेशनशिप को ख़राब ना करें। एक दूसरे को फॉरगिव करें, आगे बढ़ें, एक दूसरे का हाथ थामें और जिस तरह से दो सच्चे साथी एक दूसरे का हाथ थाम के रहते हैं
उसी तरह से ये वक्त है अपनी उस प्यार की प्योरिटी को साबित करने का, ना कि एक दूसरे का साथ छोड़ देने का, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। भगवान राम ने भी बहुत सी संघर्ष किए थे अपने वैवाहिक जीवन में, है ना। तो जब भगवान ने किए तो फिर हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हमें भी करना ही करना है। तो वक्त है, लेकिन ये भी है कि वक्त ठहरता नहीं है, वक्त बदलता रहता है। सो आज अगर आप डाउनफॉल में हैं तो कल बेशक आपकी किस्मत बुलंदियों पर होगी। सो इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इज़ाया द डिवाइन गाइड। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, भगवान में आस्था बनाए रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें और अच्छे से रहो, खुश रहो, एक दूसरे का हाथ थाम कर रखो। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है और मानवीय शरीर एक बार मिलता है। सो जितने भी प्यारे प्यारे लवर्स हैं, बॉन्डिंग अपनी बना के रखो। अगर अच्छा टाइम नहीं रहता है तो फिर बुरा टाइम भी नहीं रहता है ना। एक अंधेरी रात के बाद एक नया दिन आता है। सो इस थॉट पैटर्न के साथ, इस थॉट के साथ आगे बढ़ो, ना कि एक दूसरे को गलत सलत बोल दो और फिर उसके बाद आपको आगे जा कर के गिल्ट हो। सो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये रीडिंग पसंद आई हो और प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करें। अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, सो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को हील करें। ये रीडिंग मैं इसलिए लेकर के आई हूँ ताकि आपका रिलेशनशिप ख़राब ना हो और सही टाइम पर आपका रिलेशनशिप हील हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।